कैकेयी माँ की इच्छा है कि मेरा बेटा भरत क्या बनेगा, राजा। कैकेयी माँ की इच्छा पूरी हुई? छोड़ो, क्या दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? मेरा राम राजा बनेगा। क्या राम जी दशरथ जी के जीते जी दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? ना तो कैकेयी माँ की इच्छा पूरी हुई, ना तो दशरथ जी की इच्छा। जब राम के माता पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि जो मंजूर है, जो ईश्वर का प्लान है वही ना होगा, आपका सोचा नहीं होगा। मन चाही नहीं होता है, प्रभु चाही तत्काल। हमारा आपका चाहा नहीं होता, भगवान का चाहा होता है। इसलिए कहता हूं कि मेरी और आपकी अपनी चाह को शून्य कर दीजिए, अपनी चाह को जीरो कर दीजिए और भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दीजिए, तो नई राह प्राप्त हो जाएगी आपको। ईश्वर की चाह में अपनी चाह, मेरी अपनी कोई चाह नहीं है। मैं कहां जाऊंगा, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। जहां राम ले जाएंगे वहां ऐसे साधु संत यही कहते हैं, प्रभु जी, हे साधु जी आज क्या खाओगे? अपने राम वही खा लेंगे जो राम जी खवाएंगे। कहां जाओगे साधु जी? अपने राम वहीं जाएंगे जहां राम जी ले जाए। ये साधुओं की भाषा है। मुझे बचपन में अयोध्या जी में संतों के चरणों में रहने का मौका मिला। मैंने संतों की हर दिनचर्या को देखा है, करीब से देखा है, संतों के वार्ता को देखा है, संतों के आपसी वार्ता को सुना है। कहां जाओ, आज क्या खाओगे? जो राम जी खिलाए। मतलब उनकी अपनी कोई कामना नहीं है कि हम क्या खाएंगे, कहां जाएंगे। जहां राम जी ले जाएं, जहां राम जी सुलाएं, जहां राम जी रखें। हाँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी और हाँ, इसलिए भगवान चाहे सुख दें चाहे हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू, ये क्या है? ये समर्पण है। अच्छा एक बात बता, कैकेयी माँ ने अपने मन की मेरा बेटा राजा बनेगा, लेकिन सुमित्रा मैया ने क्या किया? अपने बेटे को राम के चरणों में समर्पित कर दिया कि राम राजा बने तो लक्ष्मण राम का साथ देना, और राम राजा ना बने तो भी लक्ष्मण राम राजा बने तो भी लक्ष्मण संग है, और राम जी राजा नहीं बने तो भी लक्ष्मण। हर परिस्थिति, सुख या दुख, हर परिस्थिति में साथ किसका हो? जोर से, भगवान का साथ, राम का हो, साथ रघुनाथ जी का हो। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। और वो जैसे रखें, सुख में दुख में रखें, चाहे सुख में रखें चाहे हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी
दे अगम। समर्पण यही है, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, या डूबा दे तू मझधार। चाहे डुबा दो चाहे पार लगा दो, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, या डूबा दे तू मझधार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरि चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे भगवान सुख दे या दुख, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। समर्पण किसे कहते हैं? जब समर्पण कर दिया तो भगवान फिर चाहे जहां रखें। हाँ, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। चाहे भगवान महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, यही समर्पण है। हमारी अपनी कोई कामना ना हो, कोई डिमांड ना हो कि हमें ये चाहिए, ना हमें सुख ना हमें दुख, जो भगवान दें हमारी अपनी कोई कामना नहीं। छोटा सा बच्चा समर्पण कर दिया माँ में, माँ चाहे तो दूध पिलाए चाहे तो ना पिलाए, थप्पड़ मारे
माँ प्यार करे तो करे, ना करे तो ना करे। माँ चाहे तो ले जाके झाड़ियों में फेंक दे। माँ बच्चे को झाड़ियों में फेंक दे तो बच्चा नहीं कहेगा कि झाड़ी में क्यों फेंक दिया। माँ गले से लगा ले तो बच्चा नहीं कहेगा गले से क्यों लगाया। दूध पिला दे तो नहीं बोले कि दूध क्यों पिला दिया। जहर पिला दे तो नहीं बोले कि जहर क्यों पिला दिया। जैसे छोटा सा बच्चा है, माँ के आश्रित है, जो चाहे माँ करे, ऐसे आपका समर्पण भगवान में हो कि जो चाहे भगवान करें, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। यही समर्पण चाहिए। अर्जुन ने यही समर्पण तो किया। हे प्रभु शिष्यस्ते हम, अब हम आपके हैं, अब जो रास्ता बताओ। जब तक शिष्यस्ते हम नहीं कहा, अर्जुन ने समर्पण नहीं किया, तब तक भगवान ने गीता नहीं सुनाई। समर्पण करना होगा मेरी माँ। और समर्पण के बाद फिर ये नहीं कि भगवान ने ये क्यों दिया, ना। बासी रोटी खिलाएं तो खाओ, 56 भोग खिलाएं तो खाओ। समर्पण। भगवान के आश्रित रहने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण राम से पहले किसके आश्रित थे? जोर से। हाँ, विभीषण राम से पहले रावण के आश्रित थे। और जब तक विभीषण रावण के आश्रित थे, तब तक विभीषण एक छोटी सी घास की कुटिया में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही राम के आश्रित हुए तो लंका का राजा बना के बिठा दिया। यह है आश्रय। किसके आश्रय रहोगे, किसके आश्रित रहोगे? जगत के आश्रित क्यों रहना है? जगन्नाथ के आश्रित रहो, भगवान के आश्रित रहो। सुग्रीव जब तक औरों के आश्रित थे, तब तक मारे मारे फिर रहे थे। सुग्रीव भाई मार रहा पकड़ पकड़ के। और जब राम के आश्रित हुए तो राम ने किष्किंधा का राजा बना दिया। भगवान कहते हैं मेरे आश्रित बनो तो सही, मैं तुम्हें राजा ही बनाऊंगा। आप भी किसके आश्रित हो जाएं? मैया अब किसके आश्रित हो? हमारे भारत में लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज बेटा हो जाए तो बेटा पानी देगा, बेटा रोटी देगा। आप लोग ना बेटों के आश्रित रहते हो। बेटा पैदा ही इसलिए करते हैं यहाँ के लोग, यहाँ मतलब भारतीय विचारधारा ये है कि बेटा पैदा इसलिए किया कि बेटा बुढ़ापे में पानी देगा। किसके आश्रित रहना है? भगवान करें आपके 4 नहीं 10 बच्चे हों, भगवान करे आपके 10 बेटे हों, लेकिन फिर भी बेटों में आश्रित ना रहना। अच्छे बेटे हैं आपके, फिर भी आश्रित ना रहना। बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो और आश्रित तो भगवान के ही रहना। प्रभु हम आपके हैं, हम बच्चों के नहीं बनना चाहते। बच्चों के, अब कुछ लोग कहते हैं बेटा हमारा सेवा करेगा, कुछ लोग रोते हैं कि बेटा नहीं हुआ। एक आदमी रो रहा कि महाराज जी बेटा नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा क्यों चाहिए आपको? बोले बेटा इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हम जब मरेंगे तो आग कौन लगाएगा। हमने कहा बेटा आग, आजकल मशीनें आ गई हैं, आग वाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब कहाँ बेटों की जरूरत पड़ती है? और आग लगाने वालों की कमी है क्या? तो मरो तो सही, आग लगाने वाले ढेर हैं। कमी है आग लगाने वालों की। फिर इसलिए बेटा इसलिए नहीं पाया जाता कि बेटा आग लगाएगा, बेटा हमारा कल्याण करेगा। बेटा कल्याण नहीं करता, आपका भजन, आपकी भक्ति आपका कल्याण करती है। मीरा के बेटे ने मीरा का कल्याण नहीं किया, मीरा के प्रेम ने, भगवान के चरणों में प्रेम ने उनका कल्याण कर दिया। आपका प्रेम भगवान में होगा तो कल्याण यूं ही हो जाएगा, बेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके बेटे हैं, बेटों से कल्याण होता तो बेटा पैदा करो, बस हो गई बात, कल्याण हो गया। नहीं, बेटों के बाद भी कल्याण नहीं होता। अजामिल के 10 बेटे थे, पर कल्याण बेटे से नहीं हुआ। आखिरी में जब नाम भगवान का पुकारा तो कल्याण हुआ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बेटों से कल्याण किसी का नहीं हुआ, सबका कल्याण भगवान से हुआ।
हाँ इतना है कि अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय बेटे को पुकारा पर नारायण नाम निकल आया तो कल्याण हो गया। पर बेटे से कल्याण तो नहीं हुआ, कल्याण तो भगवान के नाम से ही हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारे बेटे 10 भी होंगे तो कल्याण बेटों से ना होगा। जब भी कल्याण होगा तो भगवान के भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा, भगवत प्रेम से ही कल्याण होगा। इसलिए कल्याण करना है तो नाम जप करो, सत्संग करो और प्रेम से धाम का वास करो। बेटा बेटी का जिम्मेदारी, अब ये नहीं कि बेटों को छोड़ के आप आ जाओ, नहीं, बेटों के संग रहो। हमारे सनातन ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई, 4 भागों को जीवन में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। 4, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, चौथा सन्यास। बेटा बेटी की जिम्मेदारी कब तक होती है? जब तक बेटी का विवाह ना हो। जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, तो बेटी और बेटों का विवाह होते ही आप गृहस्थ की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। बेटा और बेटी का विवाह करते करते आप लोग थोड़े से बूढ़े भी हो जाते हैं और बेटी बेटों के विवाह से मुक्त हो गए। अब बचा हुआ जीवन अब पूरा भगवान को सौंप दो। पहले का जीवन आपने जिम्मेदारियों को सौंपा, जिम्मेदारियां निभाओ। बेटा बेटी का विवाह करो, पढ़ा लिखा के बच्चों को योग्य बना दो और बाकी बुढ़ापे का आखिरी जो समय है पूरा भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अब समस्या तो ये है कि जो समय भजन के लिए होना चाहिए, बूढ़े बूढ़े कितने लोग हैं जो एक्सपायरी डेट के हो गए फिर भी जुआ खेल रहे हैं, बूढ़े लोग ताश खेल रहे हैं। ये कोई बुढ़ापे की सार्थकता है? इससे कल्याण होगा आपका? इसलिए अपनी गति ना बिगाड़ो। क्यों मैया? अब आप लोग बूढ़ी बूढ़ी मैया हो गई हो, सवेरे जल्दी जाग जाया करो, गांव की एक प्रभात फेरी निकाला करो, 4-6 महीने